करना चाहिए, जमीन का कागजे नहीं उसके पास है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ही नहीं है। तो आखिर रास्ता क्या है भाई? हमारे परबाबा के नाम के ऊपर के पुस्त के नाम पर अगर जमीन है तो जमीन वैसे ही चलते रहा तो जमीन हो गया महंगा, और जमीन जब महंगा हो गया तो जमीन के कागजात की जरूरत हुई, कागजात नहीं लोगों के पास सक्षम, तो हाल गौरवशाली बिहार लेकिन भूमि विवाद के निवारण में दुर्भाग्यशाली। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, लेकिन लंबे अरसे तक भूमि विवाद का समाधान नहीं हुआ, भूमि सुधार का काम ही नहीं किया गया। हमारे परबाबा के नाम के ऊपर के पुस्त के नाम पर अगर जमीन है तो जमीन वैसे ही चलते रहा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो स्थिति क्या हो गई? जब बिहार में नीतीश कुमार जी का राज कायम हुआ तो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, उसके बावजूद आज चूंकि पेट में बड़ी लोग को दर्द रहता है नीतीश कुमार जी के नाम पर, तो गौवा में जमीनमा कोई लेता नहीं था, 2000 रुपये कट्ठा भी मुश्किल था, आज जमीनमा हो गया 5 लाख रुपए कट्ठा। मुंबई दिल्ली में लोग चले गए थे नौकरी करने के लिए, सब अपने जमीन पर लौट रहे हैं, तो जमीन हो गया महंगा, और जमीन जब महंगा हो गया तो जमीन के कागजात की जरूरत हुई, कागजात नहीं लोगों के पास सक्षम, तो हालत यह हो गया कि 69% हत्याएं केवल भूमि विवाद के चलते हो रहा था। तो नीतीश कुमार जी ने इसका रास्ता निकाला, तात्कालिक रास्ता हुआ था कि थाना स्तर पर एक पंचायत लगाने का, भूमि विवाद निवारण कानून बनाया, लेकिन लैंड सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ भाई लैंड सर्वे? कौन है गुनाहगार इसके लिए? लंबे अरसे तक कब तक टालिएगा इसको? भाई भाई के बीच विवाद हो रहा था, इसका समाधान ना बताइए। मैं नेता लोग का बयान देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, कह रहे कि विवाद हो रहा है तो विवाद से भाग जाइएगा। भाई इसका रास्ता बताइए, क्या होना चाहिए? लैंड सर्वे इसलिए जरूरी है कि जमींदारी चली गई लेकिन राजनीतिक जमींदार कायम है। लेकिन तैयारी आप लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। राजनीतिक जमींदार माल हमारा, नाम लिखवाए हुए दूसरे का, अपने अधीनस्थ कर्मचारी के नाम से, जो बेचारा जमीन जिसको 2 जून की रोटी उसके लिए मुश्किल था, उसके नाम पर 20 कट्ठा पटना में 1 बीघा, तो सबका जमीन का कागज दिखाइए, दिखाइए कहां से जमीन आया, वंशावली दिखाइए। तो अब तैयारी किसको कहते हैं भाई? बिहार में अंचलाधिकारी थे सब ब्लॉक में, एडिशनल चार्ज दिया जाता था। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में रेवेन्यू ऑफिसर की बहाली हुई, अमीन की बहाली हुई, एक बार हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, तो सबको ट्रेनिंग दिया गया। नालंदा में कैसे सर्वे का काम, जो लोग कहते हैं कि मेरे यहां सर्वे का काम पूरा हो गया, तो वहां कहीं नहीं विवाद हो गया। ऐसा थोड़े है कि वहां 500 बीघा का कोई जमींदार है, कोई ऐसा तो व्यक्ति है नहीं। समस्या से भागना नहीं चाहिए, रोग का इलाज करिए, रोगी को मत मार दीजिए। भाई कब तक टालिएगा? बैंक से उसको कर्ज, व्यवसाय के लिए कर्ज लेना है तो जमीन का कागज चाहिए, अगर उसको उसके बच्चे को पढ़ाना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावा महंगी शिक्षा हो गई है, शिक्षा बाजार के हवाले चला गया है, मेडिकल पढ़ने के लिए जाएगा तो जमीन मॉर्गेज करना चाहिए, जमीन का कागजे नहीं उसके पास है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ही नहीं है। तो आखिर रास्ता क्या है भाई? अगर ये उनके, एक तो जमीन कम है लोगों के पास, लेकिन टरकाने का आदत, और दलाल अगर है, दलालवा को पकड़े में दिक्कत है। अगर दलाल है, दलाल सक्रिय रहता है, अब बुद्धि तो बटैया मिलता नहीं बाजार में, कहीं कहीं बटैया बाजार में मिलेगा। तो ऑनलाइन सरकार ने कहा कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन जमा करिए आप कागज। वंशावली, न मुखिया जी को प्रणाम करिए न सरपंच साहब को, देखिए वह मुंह घुमा लीजिए उनको देखिए वह दाहिने मुंह कर लीजिए, अपने से वंशावली पर हस्ताक्षर कर दीजिए, स्व प्रमाणित आपको करना है। ये बात की जानकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए, जिससे कि लोग के अंदर भ्रम खत्म हो। अच्छा, नेताजी हमारा बयान पढ़ रहे हैं, दिन भर ऐसे लेकर के मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, फलना बाबू ऐसे बोले हैं, लेकिन सरकार का विज्ञापन पढ़वे नहीं करता है लोग। भाई क्या आदत हो गई है? रोज सरकार अखबार में दे रहा है कि बंदोबस्त पदाधिकारी का अधिकार क्या है, अंचलाधिकारी का अधिकार क्या है, राजस्व कर्मचारी को क्या करना है। तो ऑनलाइन सब कुछ, ऑनलाइन
सामान मंगाइएगा भोजन का, शर्ट मंगा लीजिएगा ऑनलाइन, कागज ऑनलाइन जमा करने में क्या दिक्कत है? जो जमीन, अब नक्शा का भी आ गया, खतियान भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और जो कागज नहीं रहेगा उसका सरकार का जिम्मेवारी है। लेकिन रोग का इलाज करिए, रोगी को मत मारिए।